नमस्कार दोस्तों, चलिए फटाफट से आज पूरे दिन भर की 30 प्रमुख खबरों को जान लेते हैं। इजराइल ईरान युद्ध पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ईरान पर अभी और हमले होंगे, अमेरिका रुकने वाला नहीं है। ईरान के खिलाफ 4 से 5 हफ्तों तक मिलिट्री एक्शन जारी रहेगा और ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान में ज़मीनी सेना भी उतारेगा। ट्रंप ने ईरान को दुनिया में आतंकवाद का प्रायोजक बताया, कहा कि ईरान अमेरिका पर हमला करना चाहता था और इसके लिए वो अमेरिका तक पहुंचने ही वाली मिसाइलें तैयार कर रहा था। बंगाल की चुनावी लड़ाई और बढ़ती जा रही है। सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने कहा, हमारे देश का संविधान गंभीर खतरे में है क्योंकि बीजेपी और चुनाव आयोग ने लोगों से वोटिंग का अधिकार छीनने की कसम खाई है। दिल्ली के नेताजी सुभाष विहार इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हुआ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सड़क हादसे से हाहाकार मच गया। सिवनी रोड पर एक सीएनजी कार की बोलेरो से टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में कार सवार पिता पुत्र जिंदा जलकर उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी चलाते वक्त नींद आने की वजह से हुआ हादसा। झारखंड के खूंटी में एक जंगली हाथी अचानक कुएं में गिर गया। हाथी के गिरने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में वन विभाग को खबर दी गई और जेसीबी की सहायता से हाथी का रेस्क्यू किया गया। राजस्थान के प्रसिद्ध कृष्ण धाम सावरिया सेठ मंदिर का भंडार 1.5 महीने बाद खुला। पहले ही दिन नोटों की बारिश हो गई। पहले चरण की गिनती में कुल 10 करोड़ 65 लाख नगद दान राशि मिली। दूसरे दिन की गिनती आज होगी। गोरखपुर में होली कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा 2014 से पहले यूपी में त्योहारों से पहले लगा दिया जाता था कर्फ्यू। धर्म के नाम पर बांटती थी पहले की सरकारें। पहले यूपी में दंगा था, अब यूपी चंगा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सीवर चैम्बर की सफाई के दौरान हादसा हुआ। जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 कर्मियों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में कुत्ते ने कई लोगों पर हमला किया, 10 लोगों को काटकर घायल कर दिया। घटना से लोगों में दहशत है। कुत्ते को पकड़ने की मांग जोर जोर से चालू। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए अमित शाह, कहा एक और धक्का देकर टीएमसी को बंगाल की सत्ता से हटाना है। अमित शाह ने कहा, बंगाल से घुसपैठियों और भ्रष्टाचार वाली टीएमसी सरकार को हटाना है और कमल का फूल खिलाना है। बीजेपी की बहुमत वाली सरकार बनाना है। ममता बनर्जी पर अमित शाह का निशाना, कहा ममता मंदिर का उद्घाटन करने में बिजी हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद बनाने की इजाज़त दे दी। पश्चिम बंगाल में चल रही बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर बोली ममता बनर्जी, कहा बंगाल में बीजेपी की आखिरी यात्रा होगी। बंगाल में एसआईआर की फाइनल लिस्ट। ममता बनर्जी ने उस पर भी उठाए सवाल, कहा लोगों को वोट देने के अधिकार से कैसे रोका जा रहा है। बंगाल के लिए अमित शाह का ऐलान, कहा महिला सशक्तिकरण के लिए 5700 करोड़ देंगे। सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। हावड़ा में परिवर्तन यात्रा में बोले राजनाथ सिंह, कहा बंगाल पुकार रहा है कि अब टीएमसी का अत्याचार नहीं चलेगा, सत्ता में बीजेपी को लाना है। शिवराज सिंह बोले, कहा बंगाल में हिंदुओं को पर्व मनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है टीएमसी सरकार।
बिहार बंगाल के बाद अब झारखंड में होगा SIR। झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा, अप्रैल से SIR की प्रक्रिया होगी शुरू। 7 मार्च को हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर होगा कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी ने दिल्ली की महिलाओं को समर्पित 4 योजनाएं शुरू की, जिसमें लखपति बेटियां योजना, सहेली, पिंक स्मार्ट कार्ड, मेरी पूंजी मेरा अधिकार और मुफ्त LPG सिलेंडर योजना शामिल हैं। राष्ट्रपति जी ने कहा, महिलाएं समाज का अभिन्न स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि उनका सम्मान और सशक्तिकरण एक सभ्य राष्ट्र की सच्ची पहचान है। भारत की GDP की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2027 में 7.2% और वित्त वर्ष 2026 में 60.8% रहने का है अनुमान। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लखनऊ आह्वान पर सियासत तेज हो गई। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शंकराचार्य लखनऊ आएंगे तो राम भक्त के नाते उनका स्वागत करेंगे। गौ रक्षा पर उन्होंने कहा कि राजमाता का दर्जा देने की कोई ज़रूरत नहीं और यूपी में कोई गौ तस्कर गाय को हाथ नहीं लगा सकता। विपक्ष खासकर अखिलेश यादव पर भी साधे बड़े निशाने। PM मोदी ने YouTube पर हासिल किया बड़ा मुकाम। उन्होंने YouTube पर 30 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले नेता बन गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जल्द ही राजनीति में कदम रखने वाले हैं। उनका राजनीति में आने का आधिकारिक ऐलान इसी महीने किया जा सकता है। निशांत के आने से नीतीश कुमार का परिवार भी अब राजनीतिक परिवारों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।